अब जैसे ही हम लूका अध्याय 11 में अपनी ज्ञान यात्रा पर निकलते हैं, यीशु अपनी क्रूस पर चढ़ाए जाने से लगभग 6 महीने दूर हैं, और जब उनकी सेवकाई यहूदिया में जारी है, वह धीरे धीरे यरूशलेम में अपनी अंतिम उपस्थिति के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब वह जानते हैं कि यहूदी नेता उनकी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। वे उम्मीद कर रहे हैं, वे लालायित हैं एक ऐसे मौके के लिए जिससे वे अपने अधिकार के लिए खतरा समझे जाने वाले इस व्यक्ति का अंत कर सकें। पद 14 बताता है, वह एक गूंगे दुष्टात्मा को निकाल रहा था। जब दुष्टात्मा बाहर गई तो वह गूंगा बोलने लगा और लोग चकित हो गए। वे इसलिए चकित हैं क्योंकि वे जानते हैं कि केवल परमेश्वर के पास ही दुष्टात्माओं की दुनिया को आदेश देने की शक्ति है, और यीशु कोई, आप जानते हैं, विशेष धूप का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। वह, आप जानते हैं, अपने समय के सभी रब्बियों की तरह कोई छोटे मोटे मंत्र भी नहीं बोल रहे हैं। अब वे चकित और आनंदित होने के बजाय चकित हैं और क्रोधित भी हैं। साफ तौर पर उन्हें यहाँ यीशु की वास्तविक दिव्य शक्ति के सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा है। आप जानते हैं, यीशु की शिक्षा से बहस करना एक बात है, और वे अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कैसे करें, लेकिन उसकी शक्ति की अनदेखी करना या ऐसा करने की कोशिश करना बिल्कुल अलग बात है। तो यीशु के विरोधियों के पास केवल एक ही विकल्प बचता है, जैसा कि पद 15 में लिखा है, लेकिन उनमें से कुछ ने कहा, वह दुष्टात्माओं के सरदार बेएल्जेबुल की शक्ति से दुष्टात्माओं को निकालता है। देखिए, वे यह नहीं नकार सकते कि वह क्या कर रहे हैं, इसलिए वे यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि वह यह कैसे कर रहे हैं। और वे कहते हैं, अच्छा, ये बेएल्जेबुल या शैतान की शक्ति से है, न कि परमेश्वर की शक्ति से। बेएल्जेबुल का अर्थ है घर का स्वामी। यह शैतान के अंधकारमय राज्य की शक्ति का संदर्भ है। अब पद 16 हमें बताता है कि इस भीड़ में कुछ लोग हैं जो यीशु से स्वर्ग से कोई चिन्ह दिखाने की मांग करने लगते हैं। दूसरे शब्दों में, जैसे, यीशु, क्यों न आप यह साबित कर दें कि आप नरक या शैतान के साथ नहीं हैं, हमें स्वर्ग से कोई चिन्ह दिखाइए। अब यह तो बिल्कुल ही हास्यास्पद है, क्योंकि उन्होंने अभी अभी उन्हें स्वर्ग से एक चिन्ह दिखाया है। उन्होंने अभी अभी नरक से एक दुष्टात्मा को बाहर निकाला है। जैसा कि एक लेखक ने कहा, अब वे चाहते हैं कि चिन्हों को साबित करने के लिए और चिन्ह दिए जाए कि वे सच में चिन्ह थे। कितना हास्यास्पद है। खैर, उन्हें एक और चिन्ह देने के बजाय यीशु अब उन्हें सोचने पर मजबूर करेंगे। तो वह यहाँ उन्हें त्वरित तर्कशास्त्र की कक्षा में दाखिल कर देते हैं, जैसे कि कह रहे हों, क्यों ना आप अपना दिमाग इस्तेमाल करें, जरा एक पल के लिए सोचिए। वह उनसे पद 17 में यह कहते हैं, हर राज्य जो अपने ही विरुद्ध विभाजित है वह उजड़ जाता है, और जो घर विभाजित है वह गिर जाता है। और यदि शैतान भी अपने ही विरुद्ध विभाजित हो जाए तो उसका राज्य कैसे टिकेगा? दूसरे शब्दों में यीशु कह रहे हैं, देखो, अगर शैतान अपने ही दुष्टात्माओं को बाहर निकाल रहा है तो दुष्टात्माओं की दुनिया अपने ही विरुद्ध विभाजित हो गई है। अपना दिमाग लगाओ। अब यहाँ पद 19 में यीशु कहते हैं, यदि मैं दुष्टात्माओं को बेएल्जेबुल की शक्ति से निकालता हूँ तो तुम्हारे पुत्र उन्हें किसकी शक्ति से निकालते हैं, इसलिए वे ही तुम्हारे न्यायी होंगे। आइए मैं यहाँ यीशु की कही बात को अपने शब्दों में कहूँ, अगर शैतान मुझे शक्ति दे रहा है तो जब तुम्हारे धार्मिक नेता, तुम्हारे पुत्र दुष्टात्माओं को बाहर निकालते हैं तो उन्हें कौन शक्ति दे रहा है? इसके बाद यीशु यहाँ उनकी इस हास्यास्पद तर्क शक्ति पर अंतिम प्रहार करते हैं। वे यहाँ पद 20 में कहते हैं, परंतु यदि मैं परमेश्वर की उंगली से दुष्टात्माओं को बाहर निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम पर आ गया है। फिर से यीशु के शब्दों को अपने शब्दों में कहें तो वे कह रहे हैं, अगर शैतान का राज्य मेरे सामने शक्तिहीन है तो क्या यह स्पष्ट नहीं है कि मैं एक और भी महान राज्य का राजा हूं और मेरा राज्य परमेश्वर की उंगली या शक्ति से समर्थित है? अब ये धार्मिक नेता तुरंत समझ जाएंगे कि यह संकेत निर्गमन अध्याय 8 की ओर जाता है। निर्गमन अध्याय 8 में फिरौन के जादूगर अंततः मूसा के परमेश्वर की सर्वोच्चता को स्वीकार कर लेते हैं और वे फिरौन से पद 19 में कहते हैं, यह परमेश्वर की उंगली है।
यीशु यहाँ लूका अध्याय 11 पद 21 और 22 में एक और संकेत देते हैं, जब वे बलवान व्यक्ति जो शैतान है और उससे भी अधिक बलवान व्यक्ति जो यीशु हैं के बारे में बात करते हैं, और यह उनके आलोचकों की तर्क शक्ति में घातक दोष को दर्शाता है। यीशु प्रभावी रूप से कह रहे हैं, देखो, मैं परमेश्वर की उंगली का भौतिक मूर्त रूप हूँ, और जो मैं हूँ और मेरे राज्य की श्रेष्ठ शक्ति के कारण क्या अब समय नहीं आ गया है कि तुम यह तय करो कि तुम मेरे अनुयायी हो या नहीं। देखो, यीशु कह रहे हैं, और देखो, मैं अब रेखा खींचने जा रहा हूँ और तुम्हें एक निर्णय लेना होगा। और अब सीधा चुनौती यहाँ पद 23 में है, जो मेरे साथ नहीं है वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ इकट्ठा नहीं करता वह बिखेरता है। शैतान बिखेर रहा है और नष्ट कर रहा है, यीशु इकट्ठा कर रहे हैं और निर्माण कर रहे हैं। तो तुम किसके पक्ष में हो? तुम किसके पक्ष में हो? क्योंकि तुम्हें चुनना ही होगा। वॉरेन वियर्स भी इसे इस तरह लिखते हैं कि हमें एक चुनाव करना ही होगा, और अगर हम कोई चुनाव नहीं करते तो वास्तव में हम उनके खिलाफ ही चुनाव कर रहे हैं। देखिए, सच्चे मसीही विश्वास में तटस्थता जैसी कोई चीज नहीं है। यहां आप बीच में नहीं बैठ सकते। तटस्थता अविश्वास है। आप यीशु को अपना उदाहरण तो मान सकते हैं, लेकिन उन्हें अपना नेता नहीं मान सकते। आप उन्हें अपना उद्धारकर्ता तो मान सकते हैं, लेकिन अपना स्वामी नहीं मान सकते। देखिए, मुझे लगता है यही वजह है कि यीशु यहाँ आगे बढ़कर नैतिक सुधार और सच्चे आत्मिक पुनर्जन्म के बीच अंतर करते हैं। मैं पद 24 देख रहा हूँ। जब अशुद्ध आत्मा किसी व्यक्ति से निकल जाती है तो वह सूखे स्थानों में विश्राम खोजती हुई घूमती है, और जब उसे कहीं विश्राम नहीं मिलता तो वह कहती है, मैं अपने उसी घर में लौट जाऊंगी जहां से मैं आई थी। और जब वह लौटती है तो पाती है कि वह घर साफ सुथरा और व्यवस्थित है। तब वह जाकर अपने से भी अधिक बुरी 7 और आत्माओं को ले आती है, और वे वहां आकर बस जाती हैं, और उस व्यक्ति की अंतिम दशा पहली से भी अधिक बुरी हो जाती है। यहाँ यीशु जो बात कह रहे हैं वह यह है कि बिना सच्चे आत्मिक पुनर्जन्म के केवल नैतिक सुधार अंधकार के राज्य से लड़ने में व्यर्थ है। यहाँ कोई है जिसे यीशु नैतिक रूप से सीधा सच्चा बताते हैं। उसने यूं कहें तो सबसे स्पष्ट पापों को अपने जीवन से बाहर कर दिया है। वह शायद उसने जीवन में नया मोड़ लिया है, शायद वह चर्च जाना शुरू कर दिया है या कुछ और, लेकिन आत्मिक रूप से जो खालीपन है वह अब भी बना हुआ है, पर वह अपनी ही नैतिकता और आध्यात्मिकता के भ्रम में पड़ा हुआ है। यह केवल बुराई के लिए दरवाज़ा खोल देता है, जिससे और भी अधिक बुराई उसके जीवन में आ जाती है, और वह उसे प्रकाश के राज्य से और भी दूर अंधकार के राज्य की गिरफ्त में ले जाती है। देखिए, केवल गलत चीज़ों को निकाल देना ही काफ़ी नहीं है। हमें हर उस चीज़ से भर जाना चाहिए जो सही है। जैसा कि एक लेखक ने कहा है, जब हम यीशु का अनुसरण करते हैं। अब यह कहने के तुरंत बाद भीड़ से एक और प्रतिक्रिया आती है, और यह प्रतिक्रिया सच्चाई के थोड़ा और करीब है, लेकिन फिर भी असली बात को चूक जाती है। आयत 27। और जब वह ये बातें कह रहा था तो भीड़ में से एक महिला ने ऊंची आवाज में कहा, धन्य है वह गर्भ जिसने आपको जन्म दिया, और वे स्तन जिनसे आपने दूध पिया। यह वास्तव में एक प्रशंसा है। वास्तव में उन दिनों रोमन संस्कृति और यहूदी संस्कृति दोनों में किसी की मां को बधाई देकर उसकी प्रशंसा करना आम बात थी। तो वह यीशु से कह रही है, आपकी मां कितनी धन्य थी कि उन्हें आपके जैसा बेटा मिला। मैं सोचने से खुद को रोक नहीं सकता कि यह वह बात है जो मेरी माँ ने कभी नहीं सुनी जब मैं बड़ा हो रहा था। और तुम्हारा क्या हाल है? खैर, यीशु यहाँ उसे डांटते नहीं हैं। वह उसे इस तरह की दयालु प्रशंसा के लिए डांटते नहीं हैं, लेकिन वह यह जरूर बताते हैं कि वह असली बात को समझ नहीं रही है। वह यहाँ पद 28 में उससे कहता है, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। मूल भाषा में यह कुछ इस तरह होता, हाँ यह सच है, लेकिन धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उसे मानते हैं। देखिए, यीशु नहीं चाहते कि उनकी प्रशंसा की जाए। यीशु को प्रशंसा पाने की परवाह नहीं है। उन्हें तालियों की जरूरत नहीं है।
वह अपने वचन के प्रति आराधना और आज्ञाकारिता की मांग करते हैं, और इन घटनाओं में यीशु अपने वचन की शक्ति प्रकट कर रहे हैं। उनका वचन उस व्यक्ति को दुष्ट आत्मा से मुक्त करता है। उनका वचन शैतान के राज्य पर विजय प्राप्त करता है। उनका वचन हमारे आत्मा की खालीपन, शून्यता को भर देता है। और यह उसका वचन है। वैसे जैसे रेत पर एक रेखा खींची जाती है, उसका वचन आपको उस रेखा को पार करने और उसके पीछे पीछे स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए आमंत्रित करता है और अंधकार के राज्य को पीछे छोड़ने के लिए कहता है। यीशु का अनुसरण करने का महत्वपूर्ण निर्णय अभी ही लें। कोलंबिया विश्वविद्यालय में कुछ साल पहले किए गए एक शोध प्रोजेक्ट में पाया गया कि औसत व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 70 निर्णय सचेत रूप से लेता है। इसमें यह भी शामिल है कि क्या पहनना है से लेकर दोपहर के खाने में क्या खाना है तक। इस तरह यह साल भर में लगभग 25,000 निर्णय हो जाते हैं और औसतन 75 से 80 साल की उम्र में एक व्यक्ति लगभग 20 लाख निर्णय लेता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, उन 20 लाख निर्णयों में से अगर आप इतनी लंबी उम्र जीते हैं तो भी कोई भी निर्णय उतना महत्वपूर्ण नहीं होगा जितना यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार करने का निर्णय। मैंने खुद यह निर्णय तब लिया था जब मैं 17 साल का था। मैंने तय कर लिया था कि मैं किसके पक्ष में हूं। तो आज आप क्या सोचते हैं? आप किसके पक्ष में हैं? और मैं आपको बता दूं, आज से 100 साल बाद आप हमेशा आभारी रहेंगे कि आपने परमेश्वर की ओर होने का निर्णय लिया। आपने यीशु का अनुसरण करने का निर्णय लिया। तो जब तक हमारी अगली विजडम जर्नी न हो, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।